जी, तो नाज़रीन आज हम आपके फेवरेट टॉपिक ब्रायलर मुर्गी जो फार्मी मुर्गी है उसके नफ़ा और नुकसान, उसका इस्तेमाल जो है उसके क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं, इस पे बात करेंगे। आप लोगों ने यूट्यूब पे जो मेरे मुख्तलिफ़ तिब्बी मशवरों के हवाले से जो तिब्बी फ़ार्मूले हमने बताए, जो चीज़ें बताई, उस हवाले से आपने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेज आए सोशल मीडिया पे कि आप ब्रायलर मुर्गी के हवाले से बात करें। तो दोस्तों ब्रायलर मुर्गी जो है इसका इस्तेमाल जो है वो फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये एक बहुत तवील बहस है। और हर प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा कि लोग इसके नुकसानात की बात करते हैं कि ये खुद चल नहीं सकता, तो इससे हमें क्या ग़िज़ाइयत मिलेगी। और अगर आप मुख्तलिफ़ टेलीविज़न के प्रोग्राम देखें तो इसके फ़वाइद बताए जाते हैं, अखबारात में इश्तिहारात आते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो हमें ग़िज़ाइयत मिलती है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर लामियात हैं, हमें ये चीज़ें मुयस्सर आती हैं। तो इस हवाले से कुछ लोग जो है वो इस हवाले से सोच रहे हैं कि हमें जो है ना कोई मुस्तनद शख्स बताए कि क्या हमें ये खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। कुछ इसको वाइट मीट कहते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका जितना भी इस्तेमाल कर लें हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तो मैं इस हवाले से चंद जो है गुज़ारिशात आपके सामने रखूँगा। फ़ैसला आपने ख़ुद करना है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। आपने देखा होगा कि हमारे मुआशरे में शादी, वलीमा या कहीं पे फुदगी होती है तो खाने का जो अहम जुज़ है ना वो ये फार्मी मुर्गी है। हर जगह पे चूँकि ये सस्ता गोश्त है तो हर जगहों पे इसी से टिक्के बनाए जाते हैं। बारबेक्यू आप देखें शाम के टाइम जो बारबेक्यू की दुकानें हैं वहाँ पे हर किस्म की मलाई बोटी, कबाब और टिक्के जो है वो इसी से तैयार किए जाते हैं। सब्जी भी इसी से बनाई जाती है। देसी मुर्ग का इस्तेमाल बिल्कुल कम हो गया है। इसके साथ साथ जो है बटेर हैं या इस तरह की जो चीज़ें मुयस्सर होती थी वो उसका इस्तेमाल बिल्कुल कम हो गया है। यानी ब्रायलर जो है वो हर जगह पे छाया हुआ है और कुछ लोगों को अवेयरनेस न होने की वजह से इसका बेदरेग और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस हवाले से जो है वो ख़ास जिस नुक्ते पे बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि क्या ब्रायलर नुकसानदेह है या इसको जिस तरीके से परवरिश की जाती है, जिस तरीके से इसकी बढ़ोतरी होती है वो नुकसानदेह है। तो जी नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रायलर किसी सूरत पे नुकसानदेह नहीं हो सकता अगर इसकी परवरिश कुदरती तौर पे हो। मैं यहाँ पे सिर्फ गप के लिए नहीं बल्कि मैं आपको हकीकत बताने लगा हूँ कि बहुत अरसा पहले मैंने ये 2 ब्रायलर के छोटे चूज़े जो है वो इनको घर में पाला। घर में पालने के बाद कुछ अरसे के बाद हमने देखा कि वो आहिस्ता-आहिस्ता बड़े हो रहे हैं। जिस तरह आपके घर में एक देसी मुर्ग जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बड़ा होता है, आहिस्ता-आहिस्ता उसका वेट बढ़ता है, इसी तरह इस ब्रायलर ने आहिस्ता-आहिस्ता अपना वज़न बढ़ाया और कम अज़ कम 6 से 8 महीने लगे उसको फुल तैयार होने में, वो खाने के काबिल हुआ। और जब हमने उसको ज़िबा करके उसको उसकी हांडी बनाई तो उसका जायका जो है वो बिल्कुल देसी मुर्ग की तरह था। उसके अंदर उसी तरह उसके मसल्स मज़बूत थे और वो इसी तरह से उड़ानें भरता था जिस तरह देसी मुर्ग जो है वो उड़ानें भरता है। उसके चलने का अंदाज़ भी एक आम जो है वो मुर्ग की तरह था। लेकिन आप देखें पोल्ट्री फार्म्स के अंदर आपने देखा है कि इसको जो खुराक दी जाती है उसमें यही वाली जो मुर्गी ज़बह की जाती है, वहाँ पे दुकानों से जो आंतें और जो इसके पर होते हैं, जो इसकी खाल होती है और जो पोटे के अंदर से फुजला निकलता है, वो सारी की सारी चीज़ें जमा होके दोबारा से इसकी खुराक तैयार की जाती है। और वो जो खुराक तैयार की जाती है जिसके अंदर बाज़ ये भी ख़बरें आई हैं कि सूअर की चर्बी भी शामिल है, इस बारे में मुझे इल्म नहीं, ना इस तरह की कोई ऑथेंटिक जो है वो बात सामने आई है। लेकिन इसकी खुराक में ऐसे एलिमेंट्स ज़रूर हैं जो फ़ौरी तौर पे वज़न को बढ़ाते हैं और ये दिनों में और हफ्तों में अपना वज़न इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से ये इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है। तो बिलाशुबा इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो इंसानी सेहत के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इसकी खुराक अच्छी नहीं है। अगर आप फार्म में इसकी खुराक अच्छी रखें, इस खुराक को मॉनिटर करना जो है वो हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। मैं अपने इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत वक्त से अपील भी करूँगा कि इसकी खुराक को बेटर किया जाए ताकि इसका जो इस्तेमाल है वो उस हवाले से लोगों को अवेयरनेस हो कि इसका इस्तेमाल अच्छा है। और अगर इसकी खुराक गलत होगी तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा,
जैसे कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने ख़बरें देखी होंगी कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे गंदे पानी का अखराज होता है, टॉयलेट के पानी का, तो वहाँ पे जो सब्ज़ियाँ उगाई जाती हैं वो मार्केट में आईं तो वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बनी, क्योंकि उन सब्ज़ियों को साफ़ सुथरा पानी मुयस्सर नहीं हुआ, साफ़ सुथरी आबो हवा मुयस्सर न होने की वजह से वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह थीं। तो इसी तरह से ब्रायलर मुर्गी या उसका अंडा अच्छी खुराक ना मुयस्सर आने की वजह से इंसानी सेहत के लिए कुछ मुज़र असरात रखता है, और इसके आप जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इंसान के हार्मोन्स पे पड़ते हैं, और हार्मोन्स पे पड़ने की वजह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जल्दी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, आपको जिगर के कमज़ोर होने का अंदेशा होता है। आपको चाहिए कि अगर आपको बवक्त मजबूरी इसका इस्तेमाल करना ही पड़े तो इसके साथ आप दालों और सब्ज़ियों को मिक्स कर लें। आप इसको मिक्स करके पकाएं, और ये जो दालें और सब्ज़ियां इसके साथ आप मिक्स करेंगे, आपके इसके नुकसानात भी कम हो जाएंगे, और आपको दालों और सब्ज़ियों में जो विटामिन जो हयातीन पाए जाते हैं उनके अंदर जो ग़िज़ाइयत होती है, जो प्रोटीन होती है, वो आपको मैसर होगी, और इस तरीके से आप इसके नुकसानात को कम कर सकते हैं। आपको इसी तरह के इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम तिब्बी मशवरे देते रहेंगे। हमारा चैनल आप देखते रहें, और इस हवाले से हमें आप कमेंट्स में तजावीज़ देते रहें कि हम आपको किन किन टॉपिक्स पे जो है वो जो है गाइड करें, मोटिवेट करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।